प्रीवियस लेक्चर में हम इतना काम कर लिए हैं और इस लेक्चर में इमेज इंसर्ट कराना है टेबल के अंदर और लिंक इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए हम अपने कोड पे आते हैं और सबसे लास्ट में एक और टीआर क्रिएट करते हैं। टीआर क्रिएट करने के लिए हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर टीआर ओपन करना है और टीआर को क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर हम 4 कॉलम क्रिएट कर ले रहे हैं, टीडी ओपन एंड टीडी क्लोज। इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इमेज इंसर्ट कराना है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें पहले तो एक इमेज चाहिए। तो देख लेते हैं इमेज है कि नहीं। तो डेस्कटॉप पे एक इमेज है भीम के नाम से और इसका जो फॉर्मेट है वो पीएनजी है और अपनी फाइल भी हम यहीं पे सेव कराए हैं डेस्कटॉप पर ही। तो लोकेशन के लिए बस भीम डॉट पीएनजी लिख देना है। बस करना कुछ नहीं है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि इमेज इंसर्ट कराने के लिए img टैग यूज करना होता है। img src, img मतलब इमेज और src मतलब उस इमेज का सोर्स इक्वल टू उस इमेज का सोर्स हम अभी देखें भीम डॉट png। अगर इतना सेव कर रिजल्ट देखें तो क्या इमेज इंसर्ट हो गया है? तो आइए रिफ्रेश कर रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए इमेज इंसर्ट हो गया है, बट ये जो इसका विड्थ और हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो विड्थ हाइट मैनेज करने के लिए हम इमेज में विड्थ हाइट एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं। विड्थ इक्वल टू इसका कर देते हैं 100 px और हाइट भी इसका 100 px कर देते हैं। हाइट इक्वल टू 100 px। अब सेव करके रिजल्ट देखें तो ये देखिए इमेज इंसर्ट हो गया है और यहाँ पे इमेज आ भी गया और विड्थ हाइट भी उतना सेव हो गया। अब आप जैसा इमेज चाहें वैसा इमेज टेबल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। अब लिंक अगर इंसर्ट कराना है तो कैसे लिंक इंसर्ट कराएंगे? तो बस इस जिस कॉलम के अंदर आप लिंक इंसर्ट कराना चाहते हैं, इमेज इंसर्ट कराना चाहते हैं, उस कॉलम में आकर हम वो कोड लिख देना है। तो जैसे यहाँ इस कॉलम में हम इमेज इंसर्ट कराने के लिए ये कोड लिखे, वैसे ही इस कॉलम में लिंक इंसर्ट कराने के लिए हमें एंकर टैग ओपन करना है। ये हरीफ मतलब हाइपर रेफरेंस होता है इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें वो सोर्स देना होता है जो कि जहां पर पेज जंप होकर जाए। तो मान लीजिए हम गूगल का लिंक देते हैं http://www.google.com google.com और यहाँ पे एक को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं जो कि वहाँ पे शो होगा। तो गूगल कर देते हैं, गो टू गूगल कर देते हैं, गो टू गूगल और कंट्रोल एस टू सेव ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिंक ये क्रिएट होकर आ गया है। जब यहाँ पे माउस ओवर कर रहे हैं तो यहाँ कॉर्नर में वो लिंक शो हो रहा है जो लिंक हम वहाँ पे दिए थे। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? तो क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए क्लिक करते ही ये google.com पे जंप करा दिया। अभी मेरा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये पेज नहीं खुला। ठीक है, यहाँ पे लिंक भी क्रिएट कर लिए, मतलब लिंक भी यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए। अगर मान लीजिए कि इस कॉलम में मार्की सेट करना है, मार्की टैग, तो इसके लिए क्या करना होगा? इस कॉलम में आते हैं और मार्की टैग ओपन करते हैं और मार्की को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते रहे जो कि उस पे मार्की इफेक्ट अप्लाई होगा। तो हम लिख देते हैं दिस इज मार्की लिख देते हैं दिस इज मूविंग टेक्स्ट। अब सेव करके रिजल्ट देखते हैं।
तो ये देखिए इस कॉलम में ये जो टेक्स्ट है ये मूव करने लगा। अब ये इसी कॉलम के अंदर ये मूव करता रहेगा और कहीं बाहर और नहीं जाएगा, बस इतने एरिया में ये मूव करता रहेगा। ठीक है। तो और भी इफेक्ट देने के लिए अगर मान लीजिए कि पूरे टेबल का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या करना होगा। तो पूरे टेबल का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें टेबल में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे बीजी कलर लिख देना है इज इक्वल टू, और वो कलर दे देना है जो पूरे टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कौन सा कलर दें, अगर टैन दे देते हैं तो क्या होगा। टैन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा कलर दे देते हैं। यहाँ पे स्काई ब्लू दे देते हैं, कंट्रोल स्पेस सेव। ये देखिए वो कलर पूरे टेबल पे अप्लाई हो गया है, जो हम अभी स्काई ब्लू दिए वो कलर इस पे अप्लाई हो गया है। तो हम टेबल के अंदर इतनी सारी चीजें सीख लिए हैं।